साबिक भारतीय हाई कमिश्नर ने मोदी के झूठ से नकाब उतार दिया। अजय बसारिया ने बालाकोट हमले में कामयाबी के भारतीय दावे का भांडा फोड़ दिया है और पाकिस्तान में भारत के साबिक कमिश्नर अजय बसारिया ने एतराफ किया है कि बालाकोट फजाई हमले की कामयाबी का कोई ठोस सबूत नहीं है। भारतीय सहाफी करण थापर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये तस्लीम किया कि भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अब तक बालाकोट हमले में कामयाबी के बारे में नहीं बताया। बालाकोट हमले में कामयाबी महज बयानिया था। भारत ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में दहशतगर्द मारने का दावा किया था, मगर आलमी मीडिया ने भी मोदी के झूठ को बेनकाब कर दिया था। और पाकिस्तान का मौकफ एक मरतबा फिर से दुरुस्त साबित हुआ। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बालाकोट हमले का झूठ एक मरतबा फिर से बेनकाब हुआ, लेकिन इस बार उन्हीं के हाई कमिश्नर ने ये झूठ बेनकाब किया और पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त साबित हुआ। हेलो जी हारिस नवाज साहब, एक पहले भी गवर्नर जो थे कश्मीर के, उन्होंने भी ये भांडा फोड़ा था और अब आपके सामने उनके हाई कमिश्नर ने पूरा इनका भांडा तोड़ दिया है कि किस तरीके से मोदी सरकार झूठ बोलती है कि इतने हमारे टेररिस्ट मार दिए, इतना ये कर दिया, जबकि बजाय 3-4 दरख्त और 2 कब्रों के अलावा ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। इनका मुंह काला हमेशा से होता है और इनके अपने ऑफिसर ही करते हैं। अब इनके हाई कमिश्नर का मुंह काला किया है। इस पे इनको शर्म आनी चाहिए कि हर दफा इलेक्शन के ऊपर ये बहाने करते हैं और बालाकोट में इतने डरपोक थे कि आके सड़क के ऊपर बम गिराए, 3-4 दरख्त तोड़े और एक इन्होंने 2 कब्रे मारे और भाग के चले गए। और उसके जवान जब पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया, सबको मालूम है कैसे इनके जहाज 2 गिराए। अभिनंदन को पकड़ा, उसके बाद उसको छोड़ भी दिया और फंटास्टिक पी के वो बड़े मजे से चले गए, बड़ी तारीफ की पाकिस्तान का फेडरलिटी की। ये इनकी टोटल बर्थ है, ये एक टोटल झूठ पे बुलंदा इनकी हुकूमत है। ये इनकी जितने भी फौजी हैं ये अनट्रेन्ड हैं, अनप्रोफेशनल हैं। ये सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों को मार सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इनको आइंदा के लिए पाकिस्तान से मुआवजा लेने की जरूरत नहीं है। नो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कितनी लड़ाका है, कितनी प्रोफेशनल है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर है, हमारे पास बेस्ट दुनिया के ट्रेन पायलट्स हैं और इसलिए अब ये जब भी आएंगे इनको और मुंह दिखाने पड़ेगा। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये तो वही हमला है ना जिसके बारे में पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कहा जाता रहा कि भारत की जानिब से झूठ बोला जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर आलमी मीडिया को मदऊ किया गया था, वो जगह भी दिखाई गई थी। बिल्कुल, इसलिए कि कोई हमें शक नहीं होता है। पूरे जो है जितने एम्बेसडर थे उनको ISPR खुद लेकर गया, वहाँ इनको दिखाया, एक खड्डे नजर आए, 2 कब्रे मरे हुए नजर आए, 2 पाइंट ट्री टूटे हुए नजर आए। दिस वाज द टोटल डैमेज यू कुड कॉज। और उसके बाद इन्होंने किसी अपने सहाफी को, किसी एम्बेसडर को विजिट नहीं कराया क्योंकि इनको पता था इनके जहाज फिर इनके एक हेलीकॉप्टर इनके अपने लोगों ने गिरा दिया। इतनी कंफ्यूजन थी, इतने डरे हुए थे ये। मेरे ख्याल में इनको अब अपना पता नहीं इनकी फौज किस काबिल है, क्या कर सकती है। इसलिए अब इनको ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब इलेक्शन फिर आ रही है, दोबारा कोशिश करेंगे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और फिर मुंह दिखाएं। इससे बेहतर है मुंह काला करने से कि ऐसी हरकतें करनी छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं हमें कोई परवाह नहीं कि में कौन आता है कौन जाता है। इनको पाकिस्तान की फिक्र होती है। पाकिस्तान बैशिंग करते हैं, उस पर पाकिस्तान दुश्मनी और कश्मीरी मुसलमानों पर दुश्मनी का वोट लेते हैं। आई थिंक अब इनको समझ आ जानी चाहिए और इसलिए अब इसके बाद इन पाकिस्तानी फौज हर वक्त तैयार है और ये इनका मुंह करना करने के लिए इनके अपने ऑफिसर ही काफी है। हारिस नवाज साहब, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि उनके अपने ही लोगों की जानिब से इस बयानियों को झूठ कहा गया है। बताया जाता रहा हमेशा जब भी इंतखाबात आते हैं इसी तरह का कोई जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है या इस तरह का कोई बयानिया उठाकर लोगों को बता दिया जाता है। इस मर्तबा भी बालाकोट का एक मर्तबा फिर से ये सरफेस पे आई मामला, लेकिन उनके अपने ही वहां के जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक महज एक बयानिया था। मेरे ख्याल में अभी नरेंद्र मोदी को अपनी पब्लिक के सामने आके लाइव माफी मांगनी चाहिए अपनी आवाम से कि मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने झूठ पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी लगाई है। पाकिस्तान एक बहुत पीसफुल मुल्क है, पाकिस्तान अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छा चाहता है। इसीलिए जब हमने इनके जहाज गिराए तो इनके पायलट को इज्जत से वापस किया, लेकिन इनको इज्जत भी रात नहीं आती। उसी पायलट को जिसका जहाज गिराया इन्होंने उसको इंडिया का बहुत बड़ा गैलेंटी अवार्ड दिया, ये भी इनको शर्म नहीं आती है। उसके बाद ये हर दफा मुंह इनका काला होता है। अब टाइम वक्त आ गया कि ये अपने आप को संभालें, हमारी तरफ देखना बंद करें, अपने अवाम की फलाह के लिए काम करें और माइनॉरिटी भी जुल्म कर रहे हैं, मणिपुर में देख लें, उसके बाद
وہ دیکھیں جو مسلمانوں پر کس قسم کے ظلم کرتے ہیں، وہ یہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کراتے ہیں تاکہ دنیا نرینہ کے کالے جو چہرے ہیں ان کو دیکھ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کا موقف ثابت ہوا کہ درست تھا، اور بھارت کی جانب سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ غلط تھا، اور سابق بھارتی ہائی کمشنر نے مودی کے جھوٹ سے نقاب اتارا ہے۔ اجے بساریا نے بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر اجے بساریا نے یہ اعتراف کیا ہے کہ بالا کوٹ فضائی حملے کی کامیابی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اب تک بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بارے میں نہیں بتایا۔ بالا کوٹ حملے میں کامیابی محض بیانیہ تھا، اور بھارت نے بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائیک میں دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر عالمی میڈیا نے بھی مودی کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا تھا۔